Are you losing money in intraday every day? So first, do you ever did you ever find out the reason behind it? Today I will tell you the reason behind the losses in the intraday market. क्यों आप हर रोज लॉस कर रहे हैं इंट्राडे में, या 99% क्यों रिटेल ट्रेडर है जो लॉस करता है इंट्राडे के अंदर अपने पैसे को, अपने हार्ड अर्न मनी को क्यों लूज करता है. सो what is the story of every retail trader? First we will discuss what is the story of every retail trader. So the every retail trader, तो अपने हफ्ते में 5 डेज की ट्रेडिंग होती है. कोई भी रिटेल ट्रेडर है वो इस तरीके से अर्न करता है. वो कैसे अर्न करेगा प्रॉफिट? वो पहले दिन XYZ मान के चलो कि 1000 रुपीज़ कमा लेता है डे 1 में. डे 2 में किसी भी स्टॉक पे अगर वो ट्रेड कर रहा है, डे 1 में 1000 रुपीज़ कमा रहा है, उसकी क्या स्टोरी रहेगी? सेकेंड डे वो 7000 रुपीज़ कमा रहा है उसी सेम स्टॉक में या किसी की टिप पे. फिर थर्ड डे उसको लॉस होता है 10,000 रुपये का, बिकॉज ही डू नॉट न्यू द वेरियस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग. अब फोर्थ डे को क्या होगा? वो अगेन अपने पुराने वाले लॉसेस को रिकवर करेगा और 3000 रुपीज़ कमाएगा. अब देखो उसने डे 1 डे 2 में 8000 रुपये कमाए, लेकिन डे 3 में 10,000 रुपये उड़ा दिए, तो 2000 रुपये उसके लॉस में चले गए जो पहले ही कट चुके हैं. अब 1000 रुपीज़ वो अभी भी लॉस में, तो डे 4 में वो 3000 रुपये कमाएगा, तो 2000 रुपये वो पॉजिटिव रहेगा. लेकिन जैसे ही डे 5 आएगा वो 5000 रुपीज़ लो कर देगा और 3000 रुपीज़ लेस होके इंट्राडे से चला जाएगा. और ये स्टोरी उसके साथ हमेशा होती रहती है और वो धीरे धीरे रिकरिंग लॉस से लॉस में जाता रहता है, क्योंकि जिस दिन वो पॉजिटिव होता है उस दिन उसने गैम्बल किया और वो पॉजिटिव चला गया. नेक्स्ट डे फिर दोबारा उसने गैम्बल किया और फिर वो पॉजिटिव चला गया. बट एट द एंड की हर बार आपकी किस्मत साथ नहीं देती है और हम लोगों की को लॉस हो जाता है. जैसे कि उसको थर्ड डे 10,000 का लॉस हुआ, फिफ्थ डे 5000 का लॉस हुआ, तो उसने टोटल कितने अर्न किए? 11,000 रुपये, और लॉस कितने किए? 15,000 रुपये. इज इट राइट कि वो प्रॉफिटेबल होगा? बट जिस दिन वो पॉजिटिव होता है उस दिन वो खुश रहता है पूरे दिन, उसके अंदर डोपामाइन का एक रस होता है. बट जिस दिन वो नेगेटिव रहता है उस दिन एक बदला लेने की कोशिश कि अब मैं नेक्स्ट डे प्रॉफिट भी कमाऊंगा और जो अपना पुराना लॉस है उसको भी रिकवर कर लूंगा. तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहा है. तो चलो अब हम बात पे आते हैं उसका रीज़न क्या है. पहली बात तो ये कि वो है ना सबसे गलत स्टॉक को सिलेक्ट करता है ट्रेड करने के लिए, या सेम स्टॉक को ट्रेड करने के लिए हर रोज सिलेक्ट करता है. इंट्राडे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको हर रोज एक स्टॉक या 2-3 स्टॉक, रेंज ऑफ स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना होता. जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग होगी उस ही स्टॉक में ट्रेड करना है. ऐसे नहीं है चलते फिरते, मतलब आप रिलायंस में ट्रेड कर रहे हैं, 2 दिन प्रॉफिट आ गया रिलायंस में, तो तीसरे दिन आप 100% लॉस करेंगे. जब पहले दिन लॉस आया सेकंड डे, तो ऐसे ही आप हमेशा 99% ऑफ रिटेलर की तरह ट्रेड करते हैं. या तो आप कुछ रेंज में स्टॉक के ट्रेड कर रहे हैं, या आप किसी न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, या किसी टिप के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. अब टिप आती है जैसे कि लोग देते हैं कि हमें इतना चार्ज दो, हम आपको टिप देंगे, जो भी होगा XYZ. अगर आप एक बात मान के चलो, अगर उसका टिप उसके लिए ही नहीं चल रहा है तो वो आपके लिए क्या चलेगा? अगर उसको इतना ही इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, वो आपको टिप ला के देगा. एक तो आप उससे कुछ सीखेंगे नहीं कि क्या प्रोसेस होगी, वो आपको टिप दे भी रहा है तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है आपको. उससे इवन वो गेम खेलते हैं कि वो 50 को प्लस की टिप देते हैं, प्लस 50 को सेम स्टॉक में माइनस की टिप देते हैं. प्लस के जो 50 बंदे होंगे वो पॉजिटिव में चले जाते हैं तो वो उनको ही कॉल करते हैं, नेगेटिव वाले को कॉल नहीं करते. और समटाइम क्योंकि आपका स्टॉक सिलेक्शन ही बिल्कुल गलत है. स्टॉक कैसे होगा कि कोई स्टॉक आप रोज यूज टू हो गए हैं उसको ट्रेड करने से. मैंने कई लोगों को देखा है कि वो रिलायंस में ही ट्रेड करते हैं, यस बैंक में ट्रेड करते हैं, सेम से स्टॉक में हर रोज ट्रेड करते हैं. बट किसी भी स्टॉक में हर रोज ट्रेडिंग नहीं की जाती. स्टॉक उसमें ट्रेडिंग की जाएगी जो उसके लिए एलिजिबल है इंट्राडे के लिए, ना कि उसके अंदर कि आप उसको रोज ही ट्रेड करते हैं. यहाँ आप पाइवेट पॉइंट, अगर किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्टॉक में आपने पाइवेट पॉइंट, सेंट्रल पाइवेट पॉइंट, रेजिस्टेंस वगैरह लगा रखे हैं, उससे भी आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं जाएंगे क्योंकि ये एप्लीकेबल ही नहीं है इंट्राडे में. या आप किसी इंडिकेटर बेस्ड से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगी. आपको इसके लिए बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में जाना होगा, और उसकी राइट डायरेक्शन क्या होगी
क्योंकि 99% ऑफ स्टॉक्स आर नॉट फिट फॉर ट्रेडिंग। किसी भी गिवन डे में 99% स्टॉक ट्रेडिंग के लिए फिट है ही नहीं, और आप उसमें ज़बरदस्ती घुसते जा रहे हैं, जैसे ये ट्रेन घुस रही है ज़बरदस्ती। और जब भी आप ज़बरदस्ती किसी स्टॉक में घुसने की कोशिश करेंगे तो आप गैम्बलिंग ही कर रहे हैं। या तो आप पॉजिटिव जाएंगे या नेगेटिव। जिस दिन पॉजिटिव जाएंगे उस दिन आप खुश होंगे, जिस दिन नेगेटिव जाएंगे उस दिन आप गुस्से में होंगे, और नेक्स्ट डे और बड़ा लॉस कर लेंगे उसी से निकालने के लिए। तो अगर आपको इंट्राडे के अंदर सक्सेस चाहिए तो आपको सबसे पहले राइट स्टॉक को पहचानना आना होगा कि कौन सा और बेस्ट स्टॉक कौन सा है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होते। और उसका काम होगा कि हम ये डिटेक्ट करें कि कौन से स्टॉक के अंदर स्मार्ट मनी एक्टिव है, लाइक म्यूचुअल फंड मैनेजर, LIC, राकेश झुनझुनवाला, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास रिसर्च है। अगर उन्होंने वो अपने कोई भी एक स्टॉक लेंगे और उसके अंदर अगर बाइंग स्टार्ट करेंगे तो वो 100 रिटेलर की तरह 10,000 2,000 क्वांटिटी में या 5,000 क्वांटिटी में नहीं खरीदेंगे। वो लाख की क्वांटिटी में किसी भी स्टॉक को खरीदेंगे। वो एक बार में 50 1 लाख रुपए का ऑर्डर लगाएंगे। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो भी कोई स्मार्ट मनी, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसके पास करोड़ों रुपए है, तो हमें वो डिटेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर एक स्मार्ट मनी एक्टिव है। ये सबसे ज़्यादा, जैसे कि वॉरेन बुफेट है। वॉरेन बुफेट जिसमें भी स्टॉक में कभी बाय करने लगता है वो स्टॉक एकदम शूट अप हाई चला जाता है। तो अब मैं आगे बात करूंगा, आपको कुछ एग्जांपल देखें कि कौन से स्मार्ट मनी वाले स्टॉक होते हैं। जैसे कि ये देखिए बजाज ऑटो, कुछ दिन पुराना स्टॉक। बजाज ऑटो के अंदर 22 तारीख से पहले 14 से लेकर 21 तारीख तक कोई रिटेलर, कोई इंस्टीट्यूशन एक्टिव नहीं था, सिर्फ रिटेलर एक्टिव थे। तो अब आप देख रहे हैं अगर कोई रिटेलर ही एक्टिव होगा तो स्टॉक सिर्फ एक रेंज में ट्रेड करेगा। आप देखिए 3750 से लेके 3550, 3750 से लेके 3550, सिर्फ एक रेंज में 200-300 रुपए की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उससे भी बहुत कम। ये तो मैंने बिल्कुल एक हाई और लो एंड ले लिया। स्टॉक पर डे 150 रुपए की मूवमेंट करता है। अब 3700 रुपए का स्टॉक अगर पर डे में 50-60 रुपए की मूवमेंट कर रहा है तो क्या हमारे लिए वो ट्रेड करने लायक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो 25 रुपए ऊपर जाएगा जब हम उसमें पोजीशन बनाएंगे, फिर वो 25 रुपए नीचे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है कि उनको हम ट्रेड करें। हमको वो स्टॉक ट्रेड करना है जिसके अंदर स्मार्ट मनी एक्टिव हो, क्योंकि लास्ट 2020 मतलब पिछले 22 तारीख से पहले इसमें सिर्फ रिटेलर एक्टिव था। ये यूजफुल स्टॉक था ही नहीं कभी से। बट जिस दिन उसके अंदर एक स्मार्ट मनी एक्टिव हुआ, एक इंस्टीट्यूशन एक्टिव हुआ, जो कि था डेट 22, तो ये हमारे लिए स्टॉक बेस्ट फिट होगा हमारी इंट्राडे के लिए, क्योंकि ये वन साइड ऊपर जाएगा। अब आप देखो, जिस दिन ये स्टॉक बेस्ट था ट्रेडिंग करने के लिए, उस दिन ये स्टॉक स्टार्ट हुआ 3800 रुपये से और 4100। एक दिन के अंदर 300 रुपये, 300 प्लस रुपये की मूवमेंट, ये आप देख रहे हैं, एक दिन के अंदर 300 प्लस रुपये की मूवमेंट। क्योंकि यही तारीख होगी जिस दिन हम इस स्टॉक को ट्रेड करेंगे, उसके बाद इस स्टॉक को में ट्रेड करना हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि दोबारा से एक इंस्टीट्यूशन एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये रिटेलर एक्टिव है और इसमें जैसे ही रिटेलर एक्टिव होगा तो ये स्टॉक मूव ही नहीं करेगा। जब ये स्टॉक मूव ही नहीं करेगा, एक रेंज में मूव करेगा, तो इसमें इंट्राडे ट्रेडर 99% अगर इसमें कोई ट्रेड कर रहा होगा तो वो लॉस ही खाए, वो नुकसान ही खाएगा। प्रॉफिट तो सिर्फ 1% जो इसको 22 तारीख को पहचान लेंगे वो ही ट्रेडर होंगे। ये देखिए जब प्रॉफिट वाला दिन होगा उस दिन, जैसे कि हमारा ये एल्गो है, अब ये जो ये पूरा है ये हमारी एल्गो डिटेक्ट करती है। हमारी एल्गो ने इसको 9:15 पे डिटेक्ट किया, 9:18 पे किया, n नंबर ऑफ टाइम इसको डिटेक्ट करते रहे। ये देखिए ऊपर तक, तो n नंबर ऑफ टाइम, जब कब बाय करना है फिर कब सेल करना है, कब बाय करना है फिर सेल करना है, ये मूवमेंट को डिटेक्ट करती है। जैसे कि हम 3900 पे फिर इसने बाय दिया हमारे लिए और फिर हमने इसको 4100, 200 रुपये की मूवमेंट एक दिन में। यही होगा ट्रू एक इंट्राडे स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, ना कि वो पुराने वाले। अब ये हमारी एल्गो एक मैनुअल स्ट्रेटेजी पे बेस्ड है, जो कि आपको दिखाता हूँ जो कैसे डिटेक्ट करती है। अब ये देखो बजाज ऑटो का ये जो मैंने आपको पुराना चार्ट दिखाया था, ये एक एल्गो पे सो अब आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो मैंने आपको पुरानी बजाज ऑटो की ये जो इमेज दिखाई थी, ये एक्चुअली में मुझे पता कैसे चलता है कि इस स्टॉक में आज के दिन कोई इंस्टीट्यूशन एक्टिव होगा या नहीं होगा।
तो ये सबसे बड़ी बात है। तो एक्चुअली में ये जो मेरी पुरानी वाली फ़ोटो थी, ये एक एल्गो की फ़ोटो थी। देखिए एल्गो जो है मेरी एक मैनुअल स्ट्रैटेजी पे बेस है, जिसमें मैं मैनुअली ढूंढता हूँ हर दिन अलग स्टॉक, कुछ टूल्स की हेल्प से, कि कौन से स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशन एक्टिव होगा, कौन से स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशन एक्टिव नहीं होगा। तो ये मैं मैनुअली ढूंढता हूँ। जैसे कि ये मैनुअल, इसमें मैं क्या ढूंढता हूँ, इसमें मैं वॉल्यूम देखता हूँ। जो आप देख रहे हैं इसके अंदर वॉल्यूम, अगर किसी स्टॉक में पिछले 22 तारीख से पहले, जनवरी 11 टू अप टू 22, इसमें किसी भी स्टॉक के अंदर, इस बजाज ऑटो के स्टॉक के अंदर कोई वॉल्यूम थी ही नहीं। पर जिस दिन इसमें स्मार्ट मनी एक्टिव हुआ, इसके अंदर वेरी हाई वॉल्यूम, और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मूवमेंट आया स्टॉक के अंदर। अब देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा मूवमेंट, मैंने जो पहले बताया आपको। इसका मेन रीज़न ये है कि पहले इसके अंदर 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर सिर्फ कोई 50 लाख का ऑर्डर लगता था, कोई 100 में से एक बार। बट इसके अंदर जैसे ही उसके बाद हमने देखा तो 1 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे, तो इसमें 50 लाख के हर मिनट भी क्यों, हर 10-5 सेकंड के अंदर ऑर्डर लग रहे हैं। हर 10-5 सेकंड के अंदर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का ऑर्डर लग रहा है। तो अगर किसी स्टॉक के अंदर इम्बैलेंस एग्जिस्ट हो रहा है, बायर बहुत हाई है खरीदने के लिए और सेलर बहुत कम है, तो वो किसी भी रेट पे खरीदना स्टार्ट कर देगा मार्केट के। तो इसी तरीके को मैं उसी बायर और सेलर के रेशोज को एनालाइज करके अपनी स्ट्रेटजी में स्टॉक को आइडेंटिफाई करता हूँ हर दिन। इवन मैं 9:15 से पहले भी आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि कौन सा स्टॉक आज ऊपर दौड़ेगा, कौन सा नहीं। जैसे कि ये सेम कहानी हर एक, क्योंकि देखो उससे एक हैवल जो था 21 को हमारे लिए यूजफुल स्टॉक था। हर दिन अलग स्टॉक होगा, हमें सिर्फ वो स्टॉक ट्रैक करना है जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन एक्टिव हो। हैवल्स में 21 से 20 अब जनवरी 11 से 20 जनवरी तक सिर्फ एक रिटेलर एक्टिव था। तो हैवल कितना मैक्सिमम 980 से लेकर 1400 तक ट्रेड मार रहा था। तो ये भी पूरे दिन की नहीं, ये इतना बड़ी रेंज है 6 दिन की। अगर किसी एक दिन का देखूं तो ये स्टॉक सिर्फ 10-20 रुपये ऊपर या 10-20 रुपये नीचे जा रहा था। बट जैसे ही इसके अंदर कोई एक इंस्टीट्यूशन एक्टिव हुआ, तो ये स्टॉक कहाँ 1040 से ओपन होता है और 1140 100 रुपीज़ का मूवमेंट एक ही दिन के अंदर। तो आप क्या पुराने वाले दिन जब ये स्टॉक यूज़फुल नहीं था इंट्राडे के लिए, उस दिन ट्रेड करना पसंद करेंगे, या जिस दिन 21 को ये स्टॉक जब यूज़फुल था ट्रेड करने के लिए, उस दिन ट्रेड करना पसंद करेंगे? मैक्सिमम जो 1% इंट्राडे ट्रेडर है, प्रॉफिट वो इसी को ही देख के कमाते हैं, ना कि वो पुराने दिन। अगर कोई हैवल को यूज टू ट्रेड करने वाला तो 20 रुपये का प्रॉफिट क्यों लेगा? जब वही स्टॉक 100 रुपीज़ से भी अबव जाने वाला है तो मैं 100 रुपीज़ का प्रॉफिट शेयर करूँगा ना। तो ये पूरा प्रोसेस है। एक 100 रुपये का स्टॉक, तो एक दिन में जब ये रिटेलर एक्टिव होता है तो ये मुश्किल से 1-2 रुपये ऊपर नीचे जाता है ये स्टॉक, मुश्किल से। बट जैसे ही इसके अंदर इंस्टीट्यूशन एक्टिव हुआ, 3 दिन तक इंस्टीट्यूशन इसमें एक्टिव रहा, तीनों दिन हमने ट्रेड करी, ये 10% ऊपर एक दिन के अंदर 90 रुपीज़ से 100। नीचे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम एकदम ही बढ़ी क्योंकि पुराने दिन की वॉल्यूम बहुत कम थी। नेक्स्ट डे फिर दोबारा इंस्टीट्यूशन एक्टिव, फिर दोबारा स्टॉक 10-12 रुपये ऊपर। 100 रुपये का स्टॉक 10-12 रुपये ऊपर जाएगा तो आप सोच के देखिए 10-10, 12-12, 15-15% का ट्रैक। नेक्स्ट डे फिर दोबारा इंस्टीट्यूशन एक्टिव, फिर दोबारा स्टॉक 10-20 रुपये ऊपर। तो दिस इज़ द वे वी ट्रेड इन इंटरडे। और 99% ऑफ द टाइम ये ट्रेड सही होती नहीं है। आप अगर पूरा देखोगे तो 95 से लेके 136 तक कितना ज़्यादा ऊपर है। एक ही मतलब 3 दिन के अंदर अगर आप इसको तीनों दिन ट्रेड करो तो आपने 30% का मूवमेंट इसके अंदर ट्रैक किया है। देख रहे हैं 100 रुपीज़ के स्टॉक में। अगर आप देखोगे पुराने दिनों का ऑप्शन, पुराने दिन का, तो ये स्टॉक 2-4 रुपये ऊपर जा रहा है। तो अगर आप इंट्राडे में सिर्फ इतना ही ट्रेड कर ले, एक दिन में 10 रुपये ऊपर जाएगा, तो मान लो इंट्राडे में आपके अकाउंट में है कैपिटल 10,000 रुपये, तो आप मिनिमम 1 लाख रुपए के तो स्टॉक ले पाओगे। तो कितनी क्वांटिटीज़ हुई? 1 लाख रुपए के स्टॉक के लिए कम से कम 1000 क्वांटिटीज़, लगभग आपको 1000 क्वांटिटीज़ इसमें मिल जाएंगी। तो 1000 क्वांटिटी में ये 10 रुपये ऊपर जाएगा तो आपको सीधा 10,000 रुपये का प्रॉफिट। सिंपल, योर अकाउंट विल बी इन डबल। तो इसके लिए सारा प्रोसेस होगा कि आपको ये स्टॉक को ट्रैक करना आना चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूशन को ट्रैक कर लेंगे कि इसके अंदर इतने ज़्यादा हाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स लग रहे हैं, तो ये
स्टॉक मेरे इंट्राडे में ट्रेड करने लायक है। क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन खरीदेगा आज कल या परसों, तो उसके अंदर 100 मतलब कम से कम ना तो 50-20 करोड़ की, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन है, पूरी एक रिसर्च टीम बैठी हुई होती है, जो अपनी रिसर्च टीम के अंदर ही एक इंस्टीट्यूशन 50 से 100 करोड़ रुपए खर्च करता है। वो सारे बंदे इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाते हैं कि ये स्टॉक है, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन उसमें पोजीशन बनाता है, और पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक एकदम बूम करता है। क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं थोड़े बहुत ऑर्डर लगाएगा, मार्केट पे ऑर्डर लगाएगा और कम से कम ना तो 10-15 करोड़ या 20 करोड़ रुपए के स्टॉक्स खरीदेगा। तो जब 10-15-20 करोड़ के स्टॉक कोई भी खरीदा जाएगा, तो वो स्टॉक एक दिन में 5, 6, 7, 10, 12, 20% की मूवमेंट दिखाएगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है हमारे पास ट्रैक करने का, और हमारे पास इसके लिए सिंपल एक फ्री टूल अवेलेबल है हर जगह, टाइम एंड सेल फिल्टर, जो सिर्फ ये बताता है कि कितने रुपए के स्टॉक खरीदे जा रहे हैं और कौन सा स्टॉक खरीदा जा रहा है, कितने रुपए पे खरीदा जा रहा है। और फिर उसके बाद आपको एक एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट आने चाहिए, क्योंकि कोई भी इस पूरे उसमें हर कोई अनप्रिडिक्टेबल है कि ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। तो हमारे पास इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट है। उसके बाद हम स्टॉक को छोड़ देते हैं, जैसे हाफ उसमें करने के बाद या हाफ क्वांटिटीज़ को स्क्वायर ऑफ करने के